अक्षमाला, वनमाला, मुंडमालाधारी, त्रिपुरारी, कंसारी, कर मालाधारी, पफ AUM, जय शिव ओंकारा रक्षा करता है। लेकिन भगवान ने सब कुछ देखा। जब तुम अकेले रोते थे तो वह तुम्हारे पास खड़ा रहता था। उसने देखा कि कैसे तुम्हारी बहन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुरा रही थी और तुम्हारी परछाई में चाकू छिपा रही थी। हो सकता है कि तुम्हें वह क्षण स्पष्ट रूप से याद ना हो, लेकिन महादेव जी कहते हैं कि इस पीड़ा का समय बहुत पीछे तक जाता है, इससे पहले कि तुम ईर्ष्या को समझ पाते, इससे पहले कि तुम विश्वासघात शब्द का उच्चारण भी कर पाते। एक परिवार के सदस्य ने उसकी मदद की, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुमने इतना गहरा भरोसा किया हो कि तुम्हें उस पर कभी संदेह ही ना हो। यही बात इस दर्द को और अधिक दिव्य बनाती है। यह सिर्फ एक घाव नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अपराध है। तुम कुछ महसूस कर रहे हो, तुम्हारी छाती में भारीपन जब वह कमरे में प्रवेश करती है तो तुम्हें अजीब सा एहसास होता है। जिस तरह से जब वह तुम्हारे निकट होती है तो तुम्हारे आशीर्वाद कम होने लगते हैं। तुम इसे व्यामोह समझकर टाल देते हो, लेकिन महादेव जी कहते हैं कि यह कल्पना नहीं, विवेक है। भगवान ने तुम्हें यूं ही संवेदनशील नहीं बनाया है, वो विवेक ही तुम्हारा दिव्य राडार है। अब समय आ गया है कि तुम इसे सक्रिय करो। तुम्हारी बहन ने आध्यात्मिक रूप से खतरनाक काम किया है, तुम्हारे भाग्य को अवरुद्ध करने की कोशिश की। वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे परिवार के एक अन्य सदस्य के साथ मिलकर निर्णय लेती थी, जिसे तुम अपना रक्षक कहते थे और जो उससे सहमत था, क्योंकि वे भी तुम्हारे बढ़ते प्रकाश से असहज थे। स्वर्ग अब शांत नहीं है, अभी एक दिव्य परिणाम सामने आ रहा है। जब तुम बच्चे थे तो तुम्हें याद होगा कि तुम्हें प्यार नहीं मिलता था या तुम्हारी तुलना नहीं की जाती थी। यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं था, इसकी शुरुआत वहीं से हुई। सूक्ष्म हेर फेर रणनीति का लगा। महादेव जी कहते हैं कि वे तुम्हारी ज्योति को मंद करना चाहते थे, इससे पहले कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास ज्योति है। जब तुमने कुछ हासिल करना शुरू किया, जब आशीर्वाद तुम्हें मिलने लगे, तभी वे आपस में फुसफुसाने लगे। वे अपने आप को क्या समझते हैं और उन्होंने कार्रवाई की। तुम्हें यह सुनना होगा, उन्होंने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे तुम्हारे पैसे, तुम्हारे प्रेम जीवन और तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा। यह उनको कोसने की बात नहीं है, यह तुम्हें मुक्त करने के बारे में है। तुम पारिवारिक चिंता के नाम पर होने वाले हेरफेर से मुक्त होने के हकदार हो। भगवान क्रोधित है, उसकी न्याय की तलवार खींची हुई है। उन्होंने कहा कि तुम बहुत दयालु, बहुत धैर्यवान और बहुत क्षमाशील हो, इसीलिए देरी हुई, लेकिन मौन का समय समाप्त हो गया। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। तुमसे एक दस्तावेज छिपाया गया था, तुम्हारी सहमति के बिना निर्णय लिया गया। कुछ संदेश डिलीट कर दिए गए, कुछ बातचीतें तुम तक कभी नहीं पहुंची और तुम्हारे बारे में झूठ बोला गया, जिससे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ हो गया। तुम्हें जो चुराया गया है उसे वापस पाने की जरूरत है। सिर्फ भौतिक चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारा सत्य। तुम पागल नहीं थे, तुम बहुत भावुक नहीं थे। तुम उन लोगों द्वारा गैसलाइट किए जा रहे थे जो नहीं चाहते थे कि तुम उनका असली चेहरा देखो। तुम्हारी बहन ऐसा करने के बाद हंसी। यही बात भगवान का दिल तोड़ देती है। उसे कोई अपराध बोध भी महसूस नहीं हुआ, उसने इसे उचित ठहराया। उसने खुद को यह विश्वास दिलाया कि तुम्हारे पास पर्याप्त है। तुम्हें उस रिश्ते, उस अवसर, उस विरासत की जरूरत नहीं है। हां, यह भी इसी बारे में है। तुम्हारे नाम वाली कोई चीज है जिसे हटा दिया गया है, लेकिन भगवान ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। तुम्हें इतने चौंकाने वाले तरीके से निर्दोष साबित किया जाएगा कि जो लोग उसके साथ थे वे भी अविश्वास में मुंह मोड़ लेंगे। भगवान उसे तुम्हारे कारण दंड नहीं दे रहे हैं, वो तुम्हारे भाग्य की रक्षा के लिए सत्य का खुलासा कर रहा है। तुम पूछते रहे, मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है, जबकि मैंने अपने लोगों से प्रेम करने के अलावा कुछ नहीं किया। और हर बार जब तुमने ऐसा कहा तो स्वर्ग रोया, क्योंकि ईश्वर तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम तैयार नहीं थे। अब तुम हो। अब तुम्हारी आत्मा सत्य को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त रूप से जागृत है। तुम काली भेड़ नहीं हो, तुम कभी भी समस्या नहीं थी,
तुम मूक तोड़फोड़ करने वालों के परिवार में आध्यात्मिक रूप से सबसे अधिक जागरूक व्यक्ति थे। इससे दुख होता है, इसे पचाना आसान नहीं है, लेकिन एक बार जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तो तुम में एक नई शक्ति का उदय होगा। तुम्हें कुछ जरूरी काम करना होगा। अब तुम्हें उसका सामना नहीं करना चाहिए। यही तो वह उम्मीद कर रही है। वह एक ऐसा दृश्य चाहती है जिससे वह तुम्हारी भावनाओं से छेड़छाड़ कर सके और तुम्हें अस्थिर दिखा सके। इसके बजाय चुप रहो, लेकिन सतर्क रहो। देखो तुम्हारे आसपास कौन घबराने लगता है। देखो कौन तुम्हारी नजरों से बचता है। देखो कौन अचानक तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए अति मित्रवत हो जाता है। यह संकेत है। भगवान तुम्हें दिखा रहा है कि उस कमरे में कौन था जब उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है और इससे दोषी लोग घबरा रहे हैं। यह पुष्टि है। भगवान का कहना है कि यह विश्वासघात व्यक्तिगत था। इसमें कई परतें थीं। तुम्हारी बहन ने वह चीज छीन ली जिसके तुम हकदार थे। कुछ पवित्र, एक रिश्ता, एक नौकरी, पैसा, परिवार में एक आवाज। उसने इसे इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वह अंदर से यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि तुम्हें उसे अधिक चुना जाए, प्यार किया जाए या सम्मानित किया जाए। यह संसाधनों के बारे में नहीं था, यह मान्यता के बारे में था। यही बात इसे और अधिक दर्दनाक बनाती है। उसने रोटी इसलिए नहीं चुराई क्योंकि वह भूखी थी। उन्होंने आत्मा में कंपन महसूस किया। वे छटपटा रहे हैं, जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तुम पहले ही चिन्हित हो चुके हो। स्वर्ग पहले ही स्थानांतरित हो चुका है। तुम्हारे देवदूत पहले ही भेजे जा चुके हैं और वह स्त्री जो तुम्हारे द्वार पर खड़ी थी, वह पहले ही भगवान के सिंहासन पर लौट आई है और कह रही है, मिशन पूरा हुआ। महादेव जी कहते हैं, जो कुछ भी तुमसे छीना गया था वह ब्याज सहित वापस किया जा रहा है। दिल टूटना, विश्वासघात, खोया हुआ समय, चुराए गए अवसर, यह सब वापस आ रहे हैं। कई गुना बढ़ गए हैं, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप उम्मीद करते हैं। कुछ आशीर्वाद नए लोगों के माध्यम से मिलेंगे, कुछ उत्तर अजीब मुठभेड़ों के माध्यम से मिलेंगे, कुछ अनुग्रह खुले दरवाजों के माध्यम से प्राप्त होंगे जिन्हें अन्य लोगों ने रोकने का प्रयास किया था। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, दुनिया भ्रमित होकर देखती रहेगी। महादेव जी कहते हैं, अगले कुछ दिनों तक डरो मत। अजीब चीजें हो सकती हैं। तुम्हारी खिड़की पर एक साया, बिना हवा के ठंडी हवा। जब कोई नहीं होता है तब तुम्हारा नाम पुकारने वाली आवाज, डरो मत। यह संकेत है। संकेतक की वह वस्तु जिसे उसने छोड़ा था वह सक्रिय हो रही है। सत्य उभर रहा है। जंजीरें टूट रही हैं। तुम अकेले नहीं हो। तुम ऐसे सुरक्षा से घिरे हो जिसे तुम नहीं देख सकते हो। और महिला, हालांकि वह तुम्हारे दरवाजे पर वापस नहीं आएगी, आत्मा में तुम्हारे साथ रहेगी। वह पहरेदारों में से एक है जिसे दुर्घटना से नहीं बल्कि वंश द्वारा तुम्हें सौंपा गया है। तुम अपने वंश में कुछ ऐसा लेकर चल रहे हो जिससे नरक डरता है। कुछ ऐसा जिसके बारे में तुम्हारे पूर्वजों ने सपना देखा था लेकिन कभी नहीं मिला। कुछ ऐसा जिससे वो मैं स्वर्ग द्वारा मुझे जो दिया गया है उसे स्वीकार करता हूं। मैं अपने बुलावे से नहीं भागूंगा। मैं अपना प्रकाश नहीं छिपाऊंगा। मैं वस्तु प्राप्त करता हूं। मैं सत्य को प्राप्त करता हूं और मैं पूरी तरह से अपने दिव्य मौसम में कदम रखता हूं। जब तुम यह शब्द बोलोगे तो देवदूत हिल उठेंगे। जब तुम अपने आध्यात्मिक द्वार पर रखी गई चीजों को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा जीवन तुम्हारी समझ से भी अधिक तेजी से बदलना शुरू हो जाएगा। लोग तुम्हारे आसपास अलग तरह से व्यवहार करने लगेंगे। इसलिए नहीं कि तुम बदल गए हो, बल्कि इसलिए कि उन्हें आग का एहसास हो गया है। वे कहेंगे कि तुम चमक रहे हो। वे कहेंगे कि कुछ अलग महसूस हो रहा है और तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों। क्योंकि भगवान कहता है कि प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। भगवान का कहना है कि युद्ध सार्थक था और वह स्त्री, वह मौन वृद्धा जो चांदनी में तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी थी, अब स्वर्ग से देख रही है, मुस्कुरा रही है। उसका काम पूरा हो गया है। अब तुम्हारे पास वह सब है जो हमेशा से तुम्हारे लिए था। और इस समय कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी नहीं रुकेगा।
महादेव जी कहते हैं, इसे नजरअंदाज मत करो, यह सबके लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। अभी किसी को मत बताना, बस इसे पढ़ो। अपने अंदर की आवाज को सुनो जैसे वह कांपने लगती है और सच्चाई को पहचानो। कुछ ऐसा है जो तुम बहुत समय से महसूस कर रहे हो, एक अजीब सा भारीपन, दर्द की एक फुसफुसाहट जिसे तुम बयां नहीं कर सकते। तुमने इसे महसूस करके सही किया। तुम्हारा कोई बहुत करीबी जिस पर तुम भरोसा करते थे, उसने तुम्हारी पीठ पीछे कुछ भयानक किया, और जिसने उसकी मदद की वह तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा करीब था। यह कोई अजनबी नहीं था, यह कोई ऐसा था जो तुम्हारे सामने मुस्कुराता है और उस मुस्कान के पीछे राज छुपाता है। एक परिवार का सदस्य जिसने तुम्हारी रक्षा करने का दिखावा किया, लेकिन चुपचाप तुम्हारा नाम उन हाथों में सौंप दिया जो विनाश के लिए थे। महादेव जी कहते हैं कि यह संदेश तुम तक बिल्कुल सही समय पर पहुंचा है। अगर यह पहले आता तो तुम्हारा दिल तैयार नहीं होता, अगर यह बाद में आता तो बहुत देर हो चुकी होती। यह तुम्हारे लिए दिव्य रहस्य उद्घाटन का क्षण है। तुम्हें देखना होगा कि तुमसे क्या छिपाया गया था। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारा दर्द कोई पागलपन नहीं था, तुम कल्पना नहीं कर रहे थे। यह तुम्हारी आत्मा वह महसूस कर रही थी जिसे तुम्हारा मन समझ नहीं पा रहा था। विश्वासघात हल्का नहीं था, यह तीव्र था, और इसके पीछे जो था वह अकेले नहीं था। तुम्हारी बहन ने एक कदम उठाया। उसे पता था कि इससे तुम्हारा दिल टूट जाएगा। उसने इसकी योजना बनाई थी, उसने इसे छिपाए रखा, और परिवार में किसी और ने, जिसे तुम अपनी जान देकर भी बचाते, उसे ऐसा करने में मदद की। उन्होंने सिर्फ तुम्हारे बारे में बात नहीं की, उन्होंने कार्रवाई की। उन्होंने तुम्हारे साथ खड़े होने का दिखावा करते हुए तुम्हारे खिलाफ कदम उठाए। महादेव जी कहते हैं कि यह सिर्फ गपशप नहीं है, यह पारिवारिक तनाव के रूप में छिपे एक आध्यात्मिक हमले के बारे में है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना। संगीत यूएम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, एयूएम जय शिव ओंकारा। मेरे बच्चे, आज के संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुमसे खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूं। साक्षात तुम्हारा घर पर आ गया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इसे तुमने इग्नोर किया तो तुम्हें जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर दी जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं। आज मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक कर दें और टाइप करें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जैसे आप लाइक करके टाइप करते हैं। तुम्हारे जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक पूरा देखें। आज मैं तुम्हें ऐसे ज्ञान देने वाले हैं जो तुम कभी जीवन में ठोकर नहीं खाओगे, तो इसे ध्यान से सुने। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें खास बातों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो, उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से बारिश में बहते हुए पानी को यदि तुम थोड़ा सा रास्ता देख आते हो, तो वह उस तरफ ही वह कर चला जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सच मान ली है, वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे शक्तियों को काम में नहीं लगाया, इसलिए संपूर्ण चरण तक पहुंचा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह मौका भी मैंने दिया है कि तुम अपने पूर्व शक्तियों से काम करवाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास काम करने की क्षमता है, इसलिए उसे क्षमता को कम में लगाओ। अपनी पूर्ण क्षमता से कम करो और अपने सफलता को हासिल करो।
यदि तुम अपने पूर्ण क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर जल्दी आगे बढ़ पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में भाग्यशाली अंक 2 लिखकर मेरी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम सोचते हो तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम्हें सहारा देने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ सदैव हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारी परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारी जिंदगी में चल रही सभी कष्ट को, संकट को और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हें तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मुहूर्त आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं, जिस मार्ग पर चलकर तुम अपने मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी रास्ते में जितने भी परेशानियां आते हैं, जितने भी संकट आता है, मैं उसे संकट को खत्म कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 445 टाइप कर देना और मुझे स्वीकृति प्रदान कर देना। बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम एक नेक और सच्चा इंसान हो, इसलिए तुम्हारी विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी संपूर्ण सहायता करूंगा। तुम्हारा महादेव जी खुद इस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर विद्यमान होंगी और तुम उसका काल लाभ उठाना, और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगी। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारी महादेव जी स्वयं तुम्हारा मार्ग बताएंगे। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पृथ्वी पर ध्यान रखना। इन दिनों में तुम्हें केवल कार्य को करना होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ कार्य करने होंगे। ध्यान दो मेरे प्रिय बच्चे, कल से तुम सुबह उठकर अपने घर के काम से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात मेरे समक्ष जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। और मेरे प्रिय बच्चे, यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूखा हूं, भावनाओं की भूखा हूं। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में महादेव जी की जय शाहिद करें और अपना नाम जरूर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी भी एक इच्छा को लेकर तुम मेरे समक्ष खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोल देना। जैसे ही तुम्हें शिक्षा को बार बार बोलोगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान अपने भक्तों को हर समय संकल्प और धैर्य की शक्ति प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भक्ति के ऊपर कोई भी कठिनाई आती है या भक्तों के ऊपर कठिनाई होते हैं तो महादेव जी स्वयं उनकी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिससे वह हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से भक्तों को यह विश्वास होता है कि कोई भी संकट आ जाए, मैं उसके साथ सदैव खड़ा रहता हूं और मैं अपने भक्तों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूं। तुम्हें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसे एक उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें ईमानदारी और कर्तव्य के साथ प्रयास करना होगा। यह जीवन एक बार ही मिलता है और बार बार मिलने की संभावना नहीं होती, इसलिए इसे पूरी तरह से जीने और अपने कार्यों को सही तरीके से करने की आवश्यकता है।
आजकल लोग अपनी मुक्ति के लिए और अगले जन्म को बेहतर बनाने के लिए जीवन जीते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बुरे कर्म माफ किए जाएं और उनका अगला जीवन बेहतर हो। इसके लिए वे भक्ति पूजा और प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्यों और निष्ठा को पूरी तरह से निभाना होगा। यदि तुम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते और अपनी निष्ठा से पीछे हट जाते हो तो तुम मेरे भक्त नहीं रहोगे और तुम्हारी भक्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा। सत्य और धर्म की पूजा करना महत्वपूर्ण है और मैं हमेशा उन्हीं की पूजा स्वीकार करता हूं। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे और अपनी भक्ति को सच्चे दिल से निभाओगे तो तुम्हारी समस्याएं हल होंगी और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा के कारण ही तुम्हारे जीवन में सुधार होगा। जब तुम मेरी बातों को सही तरीके से मानोगे और समझोगे तो तुम्हें केवल वही कार्य करना चाहिए जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। अब मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं अगले संदेश के साथ फिर से तुम्हारे सामने आऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना और अपनी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना। तुम्हारा कल्याण हो। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त आज के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करेगा उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। उनका आशीर्वाद आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लेकर आएगा। इसलिए देर किस बात की, तुरंत ही अपने मन को शुद्ध करें और भोलेनाथ व माता पार्वती का ध्यान करें। वह आपके जीवन में चमत्कार लाने वाले हैं। अब चलते चलते मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए और भी अद्भुत सामग्री ला सके। आपको बता दें मेरे प्रिय बच्चे कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है। यह वह दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मिलेगा। बस आपको अपनी भक्ति में कमी नहीं करनी है और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित रहना है। तो चलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज के इस पवित्र दिन का भरपूर लाभ उठाएं और भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा से अपने जीवन को खुशियों से भर दें। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु मैं चाहती हूं कि हम एक पुत्र को जन्म दें जो हमारी शक्ति और भक्ति का प्रतीक हो। भोलेनाथ ने सहमति जताई और उनकी यौगिक शक्तियों से माता पार्वती ने एक सुंदर और शक्तिशाली बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम रखा गया कार्तिकेय। कार्तिकेय अत्यंत बलशाली और वीर थे। उनके जन्म के साथ ही देवताओं में आनंद का माहौल बन गया, क्योंकि वह दैत्यों से देवताओं की रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन समय के साथ माता पार्वती को चिंता होने लगी कि कार्तिकेय बहुत ही वीर और साहसी हैं, परंतु उन्हें अपने व्यवहार में संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। एक दिन माता पार्वती ने कार्तिकेय को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र तुम्हारी शक्ति अपार है, लेकिन याद रखो इसे संयम और धैर्य के साथ ही उपयोग में लाना चाहिए। शक्ति का गलत इस्तेमाल न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए हानिकारक हो सकता है। कार्तिकेय ने मां की बातें सुनी, लेकिन उनके भीतर की युवा ऊर्जा उन्हें हमेशा चुनौतियों की ओर खींचती थी। एक दिन दैत्य तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय से सहायता मांगी और वह तुरंत अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। तारकासुर भी अपनी शक्ति के कारण बहुत अभिमानी हो गया था और उसने देवताओं को पराजित कर दिया था। युद्ध के दौरान कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन किया, लेकिन अचानक उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को एक ही बार में नष्ट करने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी शक्ति से एक ऐसा अस्त्र चलाया जो सभी दैत्यों को नष्ट कर सकता था, लेकिन उस अस्त्र के प्रभाव से सिर्फ दैत्य ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर कई निर्दोष जीव भी नष्ट हो सकते थे। तभी भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और कार्तिकेय को रोक लिया। उन्होंने कहा, पुत्र
शक्ति का उपयोग विवेक और संयम के साथ करना चाहिए। अगर तुमने यह अस्त्र चलाया तो यह केवल शत्रुओं को नहीं बल्कि निर्दोष प्राणियों को भी नष्ट कर देगा। यही कारण है कि शक्ति के साथ साथ धैर्य और संयम का होना अनिवार्य है। कार्तिकेय ने अपने पिता की बातों को समझा और तुरंत अपने अस्त्र को वापस ले लिया। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति का अनुचित प्रयोग कितनी भयानक हो सकता है और यह सीख उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उन्होंने धैर्य, संयम और विवेक के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करने का प्रण लिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति हो, हमें उसका उपयोग हमेशा विवेक, धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी निर्दोष को हानि ना पहुंचे। सावधानियों मन से मेरी भक्ति करते हैं, उनके जीवन में कोई भी समस्या लंबे समय तक टिक नहीं सकती। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे लिए जो खजाना मैंने तैयार किया है वह केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह खजाना तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। यह खजाना तुम्हारे मन को शांति देगा, तुम्हारे परिवार को खुशियां देगा और तुम्हें हर प्रकार की चिंता से मुक्त करेगा। तुम्हें वह बस अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा नाम जपो। मेरा नाम तुम्हें वह शक्ति देगा जिससे तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा समय बनने जा रहा है। जो भी सपना तुमने देखा है वह अब मेरी कृपा से साकार होगा। 2025 तुम्हारे लिए अद्भुत अवसरों और सफलता का वर्ष होगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही साकार रूप में आऊंगा। तुमसे बात करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, खिलते हुए सूरज की रोशनी में मैं तुम्हें मिलेगा। मैं जब तुमसे मिलूंगा तब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता की लालिमा होगी। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगा, ऐसा मुस्कान जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है। बेहतर जीवन साथी का तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है। बेहतर जीवन शैली का, और यह तुम्हें मिलना ही चाहिए। यह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। समय कैसे भी चाल चले तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई कितने ने भी षड्यंत्र कर ले तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पराजित होंगे। उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तुम सूर्य के उस प्रकाश की तरह हो जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर सभी लोग या तो ऊर्जा का अनुभव करते हैं या फिर गर्माहट का या फिर जलन का। मेरे बच्चे, तुम भी उसी प्रकार से हो। तुम्हारा आभा मंडल तुमरा और तुम्हारी ऊर्जा भी उसी प्रकार की है जो जैसा तुम साथ व्यवहार करता है और जैसे तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा होती है वैसा ही भाव तुम उत्सर्जित करते हो। यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, जिसमें नफरत सबसे प्रबल होगा। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो जिसका तुम्हें भी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो अपने जीवन को विजय अभियान पर लगाने के लिए। अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। वह जिसकी तुमने कल्पना की थी, साथ ही वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं स्वयं आ रहा हूं तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हें सार्ग पर ले जाने को, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने को। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना।
मैं आऊंगा, तुम्हें मार्ग दिखाने सदा सुखी रहो। जय हो महादेव, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तो तुम्हारी अब वह इच्छा पूरी होने वाली है जिसे तुम इस समय सबसे ज्यादा गंभीरता से सोच रहे हो। यह संदेश तुम्हें किसी सहयोगवश नहीं मिला है, यह तुम्हें